ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। आज लेसन 12 विमानयानं रचयाम द्वादशः पाठः। जी विमानयानम यानी हवाई जहाज, रचयामा यानी बनाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हम लोग भी बचपन में कागज से बनाए ना, बहुत सारा हवाई जहाज उड़ाए हैं। तो जी बच्चे वो बना रहे हैं और वो साथ में संस्कृत में उसका गीत भी गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विमानयानम रचयामा, हम लोग विमानयान बना रहे हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा। राघव, माधव, सीता और ललिता, हम लोग विमानयान बना रहे हैं, हम लोग हवाई जहाज बना रहे हैं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा, और नीले गगन में जो कि बहुत विपुल यानी बहुत विस्तृत है, और विमल यानी स्वच्छ है, ऐसे स्वच्छ और बहुत विस्तृत नीले आकाश में वायु विहारम करवामा, हम वायु में विहार कर रहे हैं, हवा में हम उड़ रहे हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा, उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, और तुंगम भवनम ऊंचे ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा यानी पार करके, आकाशम खलु यामा हम आकाश को जा रहे हैं। सारे वृक्षों को भवनों को पार करते हुए हम आकाश की ओर जा रहे हैं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम, और हिमवंतम सोपानम यानी हिमालय की सीढ़ी बनाकर, हिम से ढकी हुई सीढ़ियां बनाकर, तो कहाँ, हिमालय को भी पार करके, एवरेस्ट को पार करके हम लोग चंद्रलोकम प्रविशाम, चांद के लोक में प्रवेश कर रहे हैं, हम चंद्रलोक में पहुंच रहे हैं। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु रीति ग्रहानि सर्वान गणयामा, अब का बच्चों की कल्पना है कि ये हम चंद्रलोक पर पहुंच गए और वहां बैठ करके हम क्या गिन रहे हैं, ये देखो शुक्र है, ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये गुरु यानी बृहस्पति ग्रह है। इस प्रकार सारे ग्रहों को हम गिन रहे हैं, क्योंकि चांद पर बैठकर हमें सारे ग्रह आराम से दिखाई दे रहे हैं। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामा, और हम विविधा माने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुन करके मोतियों की माला, मोतियों का हार हम बना रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि तारे कितने बड़े होते हैं, तो कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों का हार रच रहे हैं। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, अम्बुद यानी बादल, बादलों की माला को, और अंबर भूषाम, अंबर यानी आकाश, आकाश के वस्त्र को, आदाय एव ही प्रतियामा, लेकर ही हम लौट भी रहे हैं, प्रतियाम यानी लौट रहे हैं। बादलों की माला को और आकाश के वस्त्र को लेकर हम लौट रहे हैं। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामा, और दुखी पीड़ित जो किसान है, जिनके यहाँ पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया है, उनके यहाँ पानी बरसाकर हम क्या कर रहे हैं, उनके घरों में हर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, हर्ष पैदा कर रहे हैं। दुखित पीड़ित कृषक लोगों के घरों में हम हर्ष उत्पन्न कर रहे हैं। इसका लिखा हुआ है डॉक्टर विश्वास। ठीक है, तो एक बार इसको गा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा।
उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु यामा कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम दुःखितपीडित कृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामा। अब इसको आप लोग मुझे गाकर सुनाएंगे। सबसे पहले किरण गुप्ता दी है कि नहीं? जी दीदी प्रणाम। चलिए इसको थोड़ा एक बार आप सुनाइए। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। एक एक उन्नत पैराग्राफ वे दीदी, जी एक दीदी। एक पैराग्राफ सभी लोग से पढ़वा देते। किशोरी दीदी, जी नेक्स्ट पैराग्राफ। जी दीदी। दीदी मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सबको सबको मौका देंगे, सबको मौका। उन्नत वृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्तवकाशं खलु यामा क्रान्त्वाकाशं खलु यामा कृत्वा हिमवन्तसोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम चन्दिरलोकं प्रविशाम। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेमलता दीदी। जी दीदी, धन्यवाद। जी दीदी। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैली दीदी। दीदी जी दीदी। धन्यवाद। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय वही प्रतियाम दुःखित पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। जी बहुत दीदी। सुंदर, बहुत सुंदर। निरुपा दी, फर्स्ट पैराग्राफ। जी सईद दीदी को प्रणाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शालिनी दीदी। जी प्रणाम दीदी। उन्नत वृक्षं तुंगम भवनं क्रान्त्वाकाशं यलुयामा कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम बहुत सुंदर। चन्दिरलोकं प्रविशाम। उषा रावत दीदी। इसके दीदी आगे। प्रणाम। मैडम। शुक्र शुक्र शुक्रस्य चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौलिक मौक्तिकहारं रचयाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तापसी दीदी, उसके आगे पढ़िए। प्रणाम। प्रणाम।
अम्बुजमालम् अम्बरभूषम् आदाय वहि प्रतीयाम दुःखितपीडितकृषिकजननां हर्षं जनयाम। बहुत सुंदर। चलिए प्रेमलता दीदी पढ़ ली है क्या? प्रेमलता दीदी जी दीदी। आप पढ़ चुके हैं? जी। अच्छा, रानी दीदी। राघव माधव सीते ललित विमानयानं रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामा। चलिए बहुत सुंदर। किरण चावला दीदी से इसलिए पूछ रहे हैं, ये कभी भी यो गा पढ़े के नहीं दीदी, सुनाती है ये भी पढ़े इसलिए दीदी। नहीं, अभी उन्नत एक एक पैराग्राफ वृक्षम सब लोग, एक पैराग्राफ सभी लोग। हाँ, किरण चावला दीदी आपको पता है गाने में थोड़ा चलिए। संकोच तोड़िए उन्नत वृक्षम तुंगव भवनम क्रांतवकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। पहली बार आज गाई है किरण दीदी पहली बार। देखिए गाने बहुत, का अब हम लोग अभ्यास ना शुरू किसी दिन हम लोग अगर कोई आपस में डांस सीखते हैं उनसे डांस भी सीखा जाएगा से चलिए डांस तेरे से। संध्या दीदी इसके आगे का पैराग्राफ पढ़िए। जी चलो बड़ा कर दो। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणैः सर्वान् गणयाम् विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। सुंदर। चलिए बहुत, सभी मौक्तिकहारं लोग जितने लोग रचयाम। भी गाए बोले, सभी का बहुत सुंदर। थोड़ी मोड़ी इधर उधर होती है, वो तो चलता है, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सबका आ ही जाता है। और कल किशोरी थी, हम लोग का बड़ा अच्छा सा फोटो खींच करके डाल दी थी जो सारे लोग, उस समय उनका वीडियो चालू था, लेकिन जनरली सबका नहीं रहता है, तो इसलिए बड़ा अच्छा हो गया था सब लोग हंस रहे हैं, इतना कहाँ है अच्छा लगा फोटो? उसको देख करके। वो फोटो कहाँ है? अरे दीदी आप मैं टिकटॉक देखी पे हूँ, देखा मैं नहीं? देखी हूँ दीदी, मैं देखी हूँ। हाँ, सारे लोग हंस सभी रहे हैं लोग ना, हंस रहे इतना हैं, अच्छा सभी लग लोग का रहा वीडियो है हम था। सोचे कि हाँ, प्लान बना के खींचा गया, लेकिन अपने खींचा गया था। नहीं नहीं, अपने से। हाँ, इसलिए सब लोग हंसते हुए चेहरे से पढ़ते रहिए ना, तो हाँ 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 मजा आ जी, जाएगा। बहुत है ना? अच्छा लग रहा है पढ़ने दीदी, बहुत अच्छा लग पढ़ने रहा में है। भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट को हम देख रहे जी हैं ना। जी। यहाँ चलिए, देखे हाँ। जैसे क्लास तो में बैठे अब हुए हैं हम लोग एक रूम में, ऑफलाइन में, हाँ उसी तरह। हाँ, जी दीदी। अब हम लोग दीदी अब आते हैं शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर पे। हाँ, चलिए पढ़ दीजिए सब लोग। चलिए एक एक करके सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये क्या नाम है, प्रेमलता दीदी, चलिए पढ़िए। दीदी, विमानयानम हवाई जहाज। कैसे पढ़ना? आज पहली बार मैं ज्वाइन की हूँ दीदी। कोई बात हाँ, कोई बात नहीं, जैसा पढ़, बस वैसे ही पढ़ना है, शब्द को पढ़ देना, उसका अर्थ पढ़ देना बस। रचयाम हम बनाए नहीं हिंदी गाने की। विपुले विस्तृत आकाश में, विमले हाँ निर्मल अवकाश में, ठीक वायु है, ठीक है, अच्छा। विहारम वायु हाँ यात्रा, आकाश में यात्रा हाँ, करवाम शालिनी दीदी, हम बस करें। दीदी, बस 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 अब हाँ। शालिनी जी दीदी। जी। जी दीदी। करवाम हम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांतवा पार करके। बहुत सुंदर। उषा या रावत दीदी। दीदी, याम हम चले, हिम हिमवंतम सोपानम पर्वत की सीढ़ी, चंद्रलोकम चंदिर लोकम। चंद्रलोक में को प्रविशाम हम प्रवेश करें, गणयाम हाँ हम हाँ, जित्वा। ठीक है। निरुपा दीदी, निरुपा दीदी। जी दीदी। हम्म मोक्ति हा मोक्ति कहारम, मोतियों के हम्म हार,
मोतियों के हार हम्म को, चितवा मतलब हम्म चुनकर, अम्बुद हम्म मालाम बादलों की माला को, हम्म अंबर भूषाम हम्म आकाश की शोभा को, हम्म। प्रतियाम चलिए, हम लौटे। रानी दीदी, जन जन रानी दीदी। अंबर भूषम, कहाँ से नहीं पढ़े दीदी, दीदी? जनयाम, जनयाम यहाँ से पढ़िए। जनयाम उत्पन्न हाँ करे हम, हाँ और आदाय हाँ। लेकर। अच्छा रानी दीदी, आपकी बेटी भी साथ में ज्वाइन करती है, उसको भी बोलने भूलिएगा। माधवी, क्या नाम है उसका? दीदी उसका ना कल तक एग्जाम है, लास्ट है, कल वाइवा है, अच्छा अच्छा इसीलिए थोड़ा लास्ट अच्छा ईयर है अच्छा। ना, इसीलिए नहीं वो कहती चलिए है, तुम मम्मी चलिए पढ़ोगी हमको चलिए। भी पढ़ा देना। हाँ चलिए, ईश्वर करें उसका एग्जाम बहुत अच्छा से संपन्न हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए। आगे बढ़ते हैं, किरण दीदी। देखिए, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायता, पाठ में दिए हुए गीत को स्वर के साथ गाना है। तो ये तो आप लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओष्ठांतर गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ब्रैकेट में आगे वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें तृतीया विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान को भरना है, जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो आप सभी ने बालक शब्द का रूप याद कर लिया है, बालिका शब्द का रूप याद कर लिया है। तो जिस शब्द के अंत में अ है वो बालक की तरह चलेगा, जिस शब्द के अंत में आ है वो बालिका की तरह चलेगा। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ, नभः चंद्रेण शोभते। ठीक है, यानी नभ की शोभा चंद्रमा से होती है, आकाश की शोभा चंद्रमा से होती है। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बालकेन, बालक का तृतीया में क्या है? बालकेन, लेकिन चंद्र का चंद्रेण ण क्यों है? तो इसको जब आगे हम संधि पढ़ाएंगे उस समय और अच्छे से बताएंगे। अब ये जान लीजिए कि चंद्रेण ही है। जिस शब्द में इधर में र है, री है, मूर्धन्य श है, ये सब में न की जगह ण हो जाएगा, इसका ये नियम है। ठीक है, तो चंद्र अंत में र है, इसलिए वहां न की जगह ण हो जाएगा, चंद्रेण। ठीक है, अब देखिए आगे है, सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमल शब्द में तृतीया लगानी है। निरुपा दी, क्या बन जाएगा? हम विभक्ति विमल नहीं में याद जब किए हैं, क्रिया भी नहीं। बन जाएगा विमलेन, विमल। विमलेन, जैसे बालकेन वैसे विमलेन। ठीक है, यानी अच्छा वह जी। निर्मल साफ सुथरे जल से मुख को धो रही है। नेक्स्ट है राघव डैश विहरती, राघव डैश से विहार कर रहा है। शैली दीदी, यहाँ क्या होगा? जी दीदी, राघवः विमानयानेन विहरति। हाँ, राघव विमानयान से विहार कर रहा है। ठीक है, कंठ डैश शोभते, दीदी मौखिक दीदी हार में विमान तृतीया लगानी यानेन होगा? दीदी है। विमान यानेन होगा या विमान यानेन होगा? विमानयाने न, ना। अच्छा, यानेन। ओके, देखिए, ठीक है। अपने आप से अपने आप को म्यूट कर लीजिए जब बात हो जाती है, तो अपने आप से फिर हाँ अनम्यूट करना है। ठीक है, हाँ, चलिए। निरूपा दीदी का म्यूट कीजिए, उनके हाँ, बैकग्राउंड से आवाज आ अपने रही आप से फिर ना, फिर वो आवाजें हमें डिस्टर्ब करती है, मुझे हर समय जाना पड़ता है, फिर मेरा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, फिर मुझे आएगा नहीं, फिर दीदी मुझे डांटेगी। कंठ डैश शोभते। चलिए किरण चावला दी, आप बताइए। कंठे, कंठः मौक्तिक हारेण शोभते, अणे हाँ मौक्तिक हाँ हारे। अणा, हाँ ठीक है, मौक्तिक हारेण, न हाँ, नहीं रहेगा, यहाँ ना रहेगा। कंठा मौक्तिक हारेण। हारेण शोभते, कंठ मोतियों की माला से सुशोभित होता है। नभः डैश प्रकाशते, सूर्य में लगाना है। शालिनी दी। नभः सूर्येण प्रकाशते। हाँ, नभः ये सूर्येण, यहाँ बिना होगा क्योंकि सूर्य में अड़ा आएगा दीदी। हाँ अणा आएगा, अणा। जी जी। नभः सूर्येण प्रकाशते। प्रकाशते। ठीक है, हाँ। नभ में सूर्य नेक्स्ट है प्रकाशित होता है। नभ, नभ, नहीं इसका अर्थ है आकाश में, आकाश। आकाश नहीं नहीं, में। दोनों, आकाश, नभ मीन्स आकाश।
आकाश जी में नहीं, आकाश। आकाश आकाश। सूर्य से प्रकाशित होता है। जी जी आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। जी हाँ, क्योंकि तृतीया विभक्ति जब लगती है तो वहां जी कर्ण कारक होता है, और कर्ण कारक का सूर्य से। चिन्ह है से। तो जिस शब्द जी में तृतीया लग गई उस शब्द के साथ से लग से जाएगा। सूर्य से है लग ना, सूर्य से। जी और जी नभः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए केवल नभ। अगर नभ में ये अर्थ करना है तो नभे हो जाएगा, सप्तमी लग जाएगी। जी क्यों? क्योंकि जी संस्कृत के शब्दों में विभक्ति उसके साथ साथ लगी जी होती है, अलग से नहीं लगती है। इसलिए कोई भी शब्द को पढ़िए तो उसकी जी विभक्ति और उसका कारक अच्छे से समझ जी लीजिएगा, तो हर वर्ड का अर्थ अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। जी याद करना पड़ेगा मुझे। याद करते हाँ, कारक, कारक रहेंगे। तो जी बेस है ना। वो तो हिंदी में जी भी शुरू से सब कोई पढ़ा हुआ है, तो जी कारक हाँ तो पढ़े कारक के रिवाइज साथ। होता पड़ेगा। हाँ जी हाँ आजकल से ही शुरू की है ना, आजकल ही आई हैं, पहले का उनका हाँ हाँ कारक जी नहीं हुआ है। ठीक है, ग्रुप हाँ जी हाँ, को दीदी कोई पर्सनल पे बात नहीं नहीं। तो मैं भेज दूंगी। हाँ, हाँ, जी कोई दीदी। बात नहीं। कारक नहीं लिखे हैं आप दीदी, शालिनी दी? जी दीदी क्या कह रहे हैं? कारक आपने नहीं लिखा है? नहीं अभी मैंने लिखे नहीं है दीदी। अभी अब मैं अभी बुक अच्छा से मैं पढ़ूंगी तो अच्छा। मुझे अच्छे से समझ आएगा दीदी कि अभी हाँ हाँ मैं हाँ, कर नहीं पा व्याकरण की रही। सारी बुक में आपको मिल जाएगा, और उस कारक जी में क्या विभक्ति है, हाँ, वो पता चल जाएगा। नहीं तो जी जिनने लिखा होगा वो एक बार ग्रुप में डाल दें या दीदी को डायरेक्ट भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी नेक्स्ट है पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, यानी पर्वत शिखर आकर्षक दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको अम्बुद माला में विभक्ति लगानी है, किशोरी दीदी। अम्बुद माला याम। किशोरी दीदी। नहीं, मालयाम। तीसरी विभक्ति है, थर्ड। किशोरी नहीं, दीदी। कया बाली कया है ना, बाली कया है तो अम्बुद माल्या हाँ, क्या होगा? तृतीया अम्बुद। माल्या। अम्बुद हाँ, माल्या नहीं, माल्या तो भाग गया ना, वो तो विदेश। मालया। मालया या मालया। पूरा है। मालया। हाँ, पर्वत लेकिन शिखरम अम्बुद लेकिन मालया। हाँ दीदी। हाँ, लेकिन हम्म, मालया की जगह, मालया मीन्स एक माला से, लेकिन एक ठीक है। पर्वत की ऊपर अम्बद बादल की एक माला तो होती नहीं है, बहुत सारी मालाएं होती हैं। तो अच्छा, अगर बहुवचन होगा तो क्या होगा शैली दीदी? अम्बुद दीदी माला भी। अम्बुद माला भी। हाँ, अम्बुद माला अम्बुद भी। माला भी। पर्वत शिखरम अम्बुद माला भी, मालया भी हो सकता है, एक माला से भी सुशोभित हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन माला भी बहुत सारी, पर बादलों की बहुत सारी माला है वहां पर है। ठीक है। अम्बुद, अम्बुद दीदी मीन्स मैंने अभी क्या बताया, अभी मैं पूछती हूँ। अम्बुद मीन्स मैंने क्या बताया, प्रेमलता दीदी? मैंने अभी जी बताया है। दीदी जी। अम्बुद अम्बुद मूवी मैंने क्या माला बताया? भी। मैंने अम्बुद पर्वत का अर्थ श्रृंखला। मैंने क्या बताया है? पर्वत अम्बुद श्रृंखला। का नहीं, बादल बादल श्रृंखला। बादल पर्वत बादल श्रृंखला क्या? बादल। बादल। अम्बुद का अर्थ है मैं नहीं सुन बादल, पाई थी दीदी। बादलों की बादल। माला से। सुन अम्बुद माला बादल। हम हटा दिए इसका मतलब। देखिए, भिन्न वर्ग से पदम चिनुता, थर्ड देखिए, भिन्न वर्ग के पद को चुने, नहीं ऑड मैन आउट करना है। ठीक है। जी जैसे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, इसमें अलग क्या है? तो सूर्य चंद्र और शुक्र अम्बुद। ये ग्रह अम्बुद हैं। अम्बुद अम्बुद अलग है ना। बादल है। हाँ, हाँ, ठीक है। अम्बुद। जी, तो अम्बुद अलग हाँ, हो गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, जी निरुपा दी का वाला पढ़िए। जी दीदी, गांव सी कच्छप राजा में एक गांव होगा दीदी। कई गजा मीन्स हाथी होता है, सिंह जानवर है, कछुआ भी, तो गांव होगा दीदी। दीदी गांव क वाला पढ़िए, क वाला पढ़िए। क क वाला पत्राणी पुष्पाणी फलानी मित्राणी। हम्म, पत्राणी पुष्पाणी फल मित्राणी होगा दीदी। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। चलिए, रानी दीदी ख वाला पढ़िए। रानी दीदी। हाँ, अनम्यूट करने में टाइम लगता होगा ना। निशाचरा। हाँ, क्या हुआ, रानी दीदी का नहीं खुल रहा है? चलिए, शैली दीदी पढ़िए। हाँ, आवाज दीदी आवाज कम आया, वो बोल दी निशाचर, आवाज कम आया लेकिन वो बोली है।
अच्छा अच्छा, बोलिए, वो मैंने नहीं सुना। नेक्स्ट पढ़िए शैली दीदी। जी दीदी दीदी, खेच रहा मीन्स क्या गावः होता है? हैं? खींच खेच रहा मीन्स आकाश क्या होता है? आकाश में खेचरा विचरण मीन्स करना। आकाश में विचरण करने वाले। क मीन्स पृथ्वी, ख मीन्स आकाश। तो अब आकाश, खे मीन्स आकाश में, खेचर आकाश में जो उड़ने, जो भी वैसे पक्षी है दीदी या खिचड़ी जैसा, खिचड़ी। सेलेस्टियल बॉडी, जो ये है, उनको क्या बोलते हैं, गंधर्व वगैरह, ये सब वो सब खेचर में ही आते हैं। ठीक है। और भू यानी पृथ्वी पर चलने वाले, निशाचर यानी रात में घूमने वाले, वो इन जनरल राक्षसों के लिए होता है। चोर डकैत सभी होते हैं लेकिन राक्षसों के लिए आता है। तो निशाचर अलग है। हाँ, ग वाला पढ़िए शैली दीदी। जी दीदी, ये है गावः सिंहः कच्छपः गजः। हालांकि मुझे गावः का मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैं मतलब अनुमान लगा रही हूँ कि कच्छपः होगा, क्योंकि बाकी सब चार टांगों वाले, और कच्छप शायद एक वैसा है, अच्छा, पता नहीं गावः। उभयचर जीव है। गावा जी यानी गायें। गौ, जी, गावो, गावा। गौ ठीक शब्द है। मूल शब्द है, और उसका गो शब्द मूल शब्द है, और उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है गावा, यानी बहुत सारी गायें। जी दीदी, वो गावा पृथ्वी और यानी जल बहुत सारी दोनों में गायें। रहता है। कछुआ सिंघा पृथ्वी और बहुत जल सारे शहर। कच्छपा इसका सही आंसर है। ठीक है। दीदी, पृथ्वी और जल दोनों में रहने वालों को क्या बोलते हैं? उभयचर। उभयचर। जी दीदी। उभयचर, दोनों जगह रहने। संध्या दीदी नेक्स्ट पढ़िए। मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः। मंडूकाः। मंडूका बिल्कुल सही है। मंडूक पानी में रहता है, बाकी सभी पेड़ पर। आगे वाला आगे वाला पढ़िए। ताप्ती दीदी पढ़िए। पुस्तकालयः, हम्म श्यामपटः, हम्म प्राचार्यः, हम्म शोचिकः। हाँ, शोचिकः का कौन सा? मीनिंग नहीं पता, पर शोचिकः होगा ऐसा लग रहा है। हाँ, शौचिका जो सिलाई करता है, दर्जी, है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाला पढ़िए किशोरी दीदी। लेखनी, पुस्तिका, हाँ अध्यापिका, अजा। हाँ अजा होगा दीदी। हाँ, बिल्कुल सही है। बाकी सब स्कूल से संबंधित है। अजा मीन्स किशोरी बकरी। दीदी, अजा माने बकरी। बकरी। बकरी होगा दीदी। मीन्स बकरी बकरी। होता है दीदी, बकरी। सब, ये सबको आता है, उपनिषद में पढ़ा सबने। चलिए, अब देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, आप प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये तो आप इसको लेसन देख के आप कर सकते हैं, आराम से बैठ करके। ठीक ठीक है। है। आगे बढ़ते हैं। विलोम पदानी योजयत, ये भी बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। हालांकि तो सब नर्सरी का क्वेश्चन है ना? तो चलिए रानी दीदी पढ़िए, पहला पढ़िए। उन्नता, इसका उल्टा क्या होगा? अवनता। अवनतः। अवनतः। ठीक है। शालिनी दीदी, गगने का उल्टा? पृथ्व्याम। पृथिव्याम, बिल्कुल सही है। जी। तापसी दीदी, सुंदरा का? सुंदरा का विलोम, विलोम उल्टा? विकीर्यः, ना सॉरी, सुंदरा का? असुंदरः। असुंदरः, सॉरी। पढ़ा असुंदर। था। असुंदरः। प्रेमलता दीदी, चित्वा का? मैं बता देती हूँ दीदी। विकिर्या। विकिर्या। विकीरिया, विकीरिया। विकीर्य, हाँ हाँ। विकिर्या। जी चित्वा माने चुनकर, और विकीर्य माने बिखेर कर। चित्वा जी। माने चुनकर, और विकीर्य माने बिखेर। विकीरिया माने बिखेर कर। जी। हाँ, चलिए, दुखी का सुखी, और हर्षा का शोका, ये बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। समुचित पद रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पद से रिक्त स्थान पर, ये भानु शब्द का रूप है। आप लोग को मैंने कहा था लिखने के लिए और याद करने के लिए, लिखा आप लोगों ने जरूर होगा। तो आगे जितने भी शब्द हैं, देखिए, भानु, भानु, अंत में क्या आ रहा है? उ, यानी ये उकारांत शब्द है। भानु शब्द क्या है? उकारांत शब्द है। तो जितने भी उकारांत शब्द होंगे,
उन सबका रूप भानु की तरह ही चलेगा। आपने भानु शब्द का रूप जरूर लिखा होगा। भानु, गुरु, पशु, साधु, वटु, गुरु, शिशु, विष्णु, ये सारे के रूप भानु की तरह ही चलेंगे। तो अगर आपने लिखा है तो आप बता पाएंगे, नहीं लिखा है तो मेरे बताने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि याद तो आपको ही करना है और देखना भी आपको ही है। तो क्या इस मैं पर, पूरा बोल दूं दीदी? हाँ बोलिए, बहुत सुंदर बोलिए। भानु, भानु, भानवः। फिर हाँ होगा गुरुम, गुरु, गुरून्। फिर हाँ होगा ठीक है। पशुना, पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। हम्म साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। ठीक है। फिर वटो, वटो, वटुभ्याम, वटुभ्यः। ठीक है। फिर गुरोः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। फिर शिशो, गलत है, षष्ठी, गलत है। षष्ठी बताइए, षष्ठी बताइए। गुरोः, गुरुवोः, गुरुनाम। सॉरी, हाँ हाँ, षष्ठी हो गया ना। गुरु हाँ, नाम, गुरु नाम। गुरोः, गुरुवोः, गुरुनाम। हाँ नहीं, गुरुभ्याम। हाँ, गुरुभ्याम नहीं, तो हो गया ना। गुरु नाम। गुरु नाम गुरु नहीं। नाम तो बहुवचन में होगा ही दीदी। गुरो, हम्म गुरुभ्याम, गुरुवो ही होगा बीच वाला ना। हाँ, हम्म, गुरुवोहो, गुरुवो, गुरुवोहो। गुरुवोः नाम। हम्म, हाँ, शिशोः, शिशवोः, शिशुषु। हाँ हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। हाँ, सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे। प्रथमा में क्या लिखा हुआ है? भानु हो, छोटा ऊ है, तो उसको पढ़ेंगे भानु हो। लेकिन द्विवचन में क्या है? भानु, बड़ा ऊ है, तो उसका उच्चारण भी वैसे ही होगा, भानु, भानु, भानवः। उसी प्रकार द्वितीय बहुवचन में क्या है? गुरून, गुरुन नहीं बोलेंगे, गुरून, क्योंकि र पर दीर्घ ऊ है, गुरून। इसी प्रकार षष्ठी बहुवचन में गुरुणाम, र पर दीर्घ ऊ है, तो इसलिए वैसे बोलेंगे। चलिए आगे देखिए, पर्याय पदानि योजयत। आगे आई दीदी 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये पर्याय पद मिलाना है, यानी पर्यायवाची पद मिलाना है। शैली दीदी पढ़िए और मिलाइए। जी दीदी। दीदी, गगने हम्म आकाशे हम्म, विमले हाँ निर्मले हाँ चन्द्रः हम्म, निशाकरः हाँ सूर्यः दिवाकरः हम्म अम्बुदः जलदः। जी दीदी। जलदा। ठीक है, मुझे लगता है लेसन समाप्त हो गया, या कुछ और है? बस दीदी, बस हो गया। समाप्त हो गया। चलिए, ये बुक से तो पढ़ ये, रही है, बुक सबके पास अवेलेबल होगा ना? हाँ जिनके